मैं क्या कर रहा हूँ, जो मान देखिए शंभू जी, आप बार बार जो है आग लगाने वाला काम बंद कर दीजिए। धर्म शोषण करने को कहते हैं। अभी कौन हिंदू मुस्लिम करवा रहा है? क्यों आपको नहीं पता है? इतना बड़ा चैनल लेके आप जैसे पंडित कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? पुजारी नाम लेने में तो अब कपड़े उतर जाएंगे। बामसेव को जरूरत भी नहीं है टीवी अखबार की, क्योंकि इसका अपना मीडिया है। जो जिसको मनुवादी मीडिया बोला जाता है, वो आते हैं और कवर करते हैं लेकिन चलाते नहीं है। हाँ। वो आएंगे सब लोग। अरे ओम सुधा जी तो कह रहे हैं टीवी वाला सब आता है। जैसे गोबर है तो गोबर ऑलराउंडर चीज है। खेत में पड़ता है तो खाद हो जाता है, चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन हो जाता है, और दिमाग में पड़े तो अनभक्त होता है। इसलिए मीडिया कवरेज नहीं करती है। मीडिया को डर और खौफ इसी बात का है। टीवी अखबार इसलिए क्योंकि टीवी अखबार तो आज के दौर में संविधान का विरोधी है ना। 5 साल में समय परिवर्तित होगा या नहीं होगा, हम नौजवान अपनी सोच बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन जिस पानी के लिए एक व्यक्ति को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, आज हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। बुद्धिज्म जो है वो फुल टू फुल सपोर्ट करता सिर्फ इंसानियत और मानवता को। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उस जगह पर हूँ जो ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह है बहुजन समाज के लिहाज से, बहुजन आंदोलन के लिहाज से। सोचिए, बाबा साहब की जितनी तस्वीरें आप देखते हैं ना, उसमें वो इस तरह से दिखाते हैं, उनके हाथ में संविधान है और वो दिखाते हैं कि संसद की तरफ चलो। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है और संसद पर चलो उन्होंने कहा था। बहुजन समाज के लोग संसद आ गए। अब आरबीआई हो, बैंक हो, तमाम पीएसयू कंपनियों में उनकी भागीदारी है, लेकिन सवाल वही है कि इस देश के 90-95% लोग, चाहे वो किसान हो, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, चाहे वो संवैधानिक रूप से ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, उनकी भागीदारी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? बाबा साहब का त्याग देखिए। और आइए, हमारे साथ ओम सुधा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य प्रोग्राम होता है और ये टीवी अखबार वाला छुपा लेता है। लेकिन अब सोशल मीडिया है। एक दिन पहले हम लोग आए हैं और मैं इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद भवन तक ले चलूंगा, जिसे बाबा साहब ने आपको दिखाया था कि संसद चलो। तो आइए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। तो तमाम टीम हमारे साथ, निधि रतन भी है, देखिए, और आई है ये लोग। तो नेशनल दस्तक की पूरी कवरेज रहेगी, बड़ी कवरेज रहेगी, पूरा इतिहास बताएंगे। तो ये देखिए, ये पंडाल लगना शुरू हो गया है। ओम सुधा जी भी मेरे साथ साथ है, इतिहास पर भी बात करेंगे। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, देखिए आरबीआई है। बाबा साहब के थेसिस के बाद आरबीआई की स्थापना हुई थी। और सोचिए, थैंक यू सर, शुक्रिया। तमाम जो बड़ी पीएसयू कंपनियां हैं, उनके आधार पे बाबा साहब के विचारों को लेकर, देखिए ये आकाशवाणी है, ये पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। ओम सुधा जी है मेरे साथ, निधि रतन भी है, उनसे भी बात करेंगे और इन सब लोगों से बात करेंगे और पूरा बताएंगे आपको, इसका इतिहास भी बताएंगे। मेरे साथ भगवान बौद्ध शामिल होंगे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे। डॉक्टर ओम सुधा है, परिसंघ की तरफ से आएंगे। निधि रतन है, उनसे भी बात कराते हैं। आपको कब पता चला कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब की ये जयंती मनाई जाती है? मेरी फैमिली तो बिटराइट है, तो मुझे तो बचपन से ही पता था कि यहाँ पे आप पहली बार कब आई थी? मैं पहली बार आई थी जब मैं 9th क्लास में थी। ओहो हो, हम ही लोग लेट हैं। आप कब आए ओम सुधा जी? मुझे लग रहा है कि 12-13 साल पहले मैं अपने बाबूजी के साथ आया था। सही में? हाँ, तो सबसे बाद में मैं ही आया हूँ। मैं तो नेशनल दस्तक में कहा, मैं स्टूडेंट था उस समय, तो बाबूजी के साथ आया था पहली बार। और उस समय चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, लोग भी आएंगे, उनसे बात भी करेंगे। और ऐतिहासिक पल होता है, लाखों लोग आते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ऐतिहासिक है और मैं ये पंडाल लग रहे हैं, मैं आपको पंडाल दिखा रहा हूँ। कल यहाँ लाखों लोग आते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। और सोचिए, टीवी अखबार में रवीश कुमार को क्रेडिट देना पड़ेगा। एक बार एनडीटीवी पर उन्होंने दिखाया था, उसके बाद इसकी पब्लिक डिस्कोर्स में चर्चा। सोचिए, बाबा साहेब, ऐतिहासिक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हम लोग हैं। और देखिए, अभी से तैयारी है, कल 14 अप्रैल है। ओम सुधा जी, सोचिए, लाखों लोग आते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती है। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। भारत का कोई शहर नहीं है, कोई जिला नहीं है। उसके बाद भी मीडिया से गायब है सर। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग? भारत का कोई ऐसा देश नहीं है, भारत दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती हो।
कितने साल से आप लोग आते हैं यहाँ? मैं अपनी याद में बता दें कि हम लोग यहाँ पर 1993 से आ रहे हैं। अच्छा। और उससे पहले जिम्मेदार नहीं थे हम लोग, मतलब बच्चे थे, उस तरह से आते थे। भाई जयंती हो रही है, लेकिन 93 से हमें जिम्मेदारी लेनी शुरू की हमने, और 93 से जिम्मेदारी से हम लगातार 93 से आ रहे हैं। हाँ, लगातार। लेकिन टीवी अखबार वाला नहीं आता है, नहीं छापता है। नहीं आता। बामसेव को जरूरत भी नहीं है टीवी अखबार की, क्योंकि इसका अपना मीडिया है। और तो अब हुआ है ना, सोशल मीडिया तो अब हुआ है। पहले से लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पहले के मुकाबले। और उसका कारण एक ये भी है, कल दूसरे जो प्रतिक्रांतिकारी जो लोग हैं, वो अपने आपको ये दिखाने के लिए कि हम बड़े अम्बेडकरीवादी हैं, वो जगह 2 जगह विशाल कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है? एक तो ताल कटोरा में ठोकेंगे अपनी ताल। अच्छा। और एक ठोकेंगे त्यागराज के अंदर। अच्छा। ये उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बहुजन समाज मूल निवासी हमारे साथ है, और वो सारे के सारे कैसे होंगे, कौन से होंगे? ये संसद मेरे लिए ऐतिहासिक है। बाबा साहब की जितनी ज्यादा मूर्तियां हैं, सब में उनके हाथ में संविधान है और संसद की तरफ इशारा है। और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, संसद मार्ग में उनको कल लोग याद करेंगे, नमन करेंगे। तो आप लोग कब से, मतलब 1993 से तो आप आ रहे हैं, और लगभग क्या 10 लाख लोग, मान ले 10 लाख लोग दिल्ली में आते होंगे यहाँ? बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी आते हैं। बिल्कुल। और तो आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ, बिल्कुल, हम सरकारी कर्मचारी हैं, और पिताजी, भाई साहब, ताऊ जी, हम सभी एक ही फैमिली से काफी सारे लोग हैं, और जितने भी यहाँ दिखाई देते हैं आपको, सारे सरकारी कर्मचारी हैं। तो चलिए, मैं आपको ये ऐतिहासिक जगह दिखा रहा हूँ, तो ये पंडाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। सोचिए किस तरह से। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिन्होंने न केवल करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, बल्कि हम उनको बाबा साहब कहते हैं। सिर्फ बाबा भी नहीं, न सिर्फ साहब। तैयारी है कल के लिए, और ये तमाम जो संगठन है, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिस तरह से खत्म हो रहा है, क्या लगता है अगर सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएगी तो फिर तो ये तैयारी भी नहीं हो पाएगी? लगभग खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ। इसी बात से तो दिक्कत है। जिनको बाबा साहब का आरक्षण दर्द देता है, हाँ। उनको कैसे पसंद आएगा कि बाबा साहब की जयंती इतने मेले के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मेले के तौर पर स्थापित हो जाए और पूरे देश और पूरे दुनिया से लोग आए? यह कैसे बर्दाश्त होगा? यह बर्दाश्त के लायक बात नहीं। इसलिए तो सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में, इस देश के हर गांव में, हर शहर में, मुझे यूपी से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहब घर घर पहुंच गए हैं। सोचिए, इस देश की महिला हो, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग हो, महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो, शोषित वंचित समाज किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उन सबको संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया है। और इतिहास, उन्होंने संविधान लिखा, संसद भवन की जो परिकल्पना है, भारत में डेमोक्रेसी की जो परिकल्पना है, वो पूरी बाबा साहब की। और इसलिए पार्लियामेंट, अच्छा, लोग कैसे सोचते होंगे धीरे धीरे, जैसे शंभू जी, इसका फैलाव ऐसा हुआ है कि इस बार मेरे गांव में, बिहार में, देखिए लोग बहुत लंबा जो है वो झंडा, वो बाबा साहब को नीला बताएंगे। कल महू ऐतिहासिक दिन है। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी महू में जाएंगे, बाबा साहब को याद करेंगे। 2 ऐतिहासिक स्थल है, महू जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहां बाबा साहब ने कहा कि संसद चलो, संविधान दिया। कितने साल से आप लोग यहाँ हर साल आते हैं? 1990 से हम आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप 1990 से? उससे पहले से भी आ रहे हैं। बता दें तो आप लोग उस समय भीड़ ज्यादा आती थी या अब भीड़ ज्यादा बढ़ रही है? भीड़ बढ़ रही है पहले के मुकाबले। भीड़ बढ़ रही है। बढ़ रही है। उस समय बहुत कम लोग आते होंगे। तो आप लोग को उम्मीद थी कि इतना बाबा साहब धीरे धीरे घर घर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, और पहुंचना पड़ेगा केरला। और ये देख लेना कि एक दिन जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारा राज हो, काशी राम जी भी चाहते थे कि बाबा साहब चाहते थे संवैधानिक राज हो, मतलब सब किसी के साथ भेदभाव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान का राज हो। और उनका हमारा तुम्हारा नहीं था कुछ मतलब। नहीं, वो तो है। खैर, संविधान का राज होगा,
बिल्कुल होगा। अगर हमारा प्रयास, हम लोग प्रयास करेंगे तो जरूर संविधान का राज होगा। आप चाहे तो हमसे सवाल भी पूछ हम सकते छोड़ हैं। देंगे हाँ। तो ये सरकार संविधान का राज नहीं चलने देगी। सरकार नहीं चलने देगी। तो चलिए, और भी लोग कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ मैं, बाबा साहब संसद भवन के पास। हाँ, बाबा साहब ने जो हमको सपना दिखाया है और इस तरह से हम लोगों को जो यहाँ अभी आपको कल बाबा साहब के जन्मदिन के अच्छा, आप सब लोग उपलक्ष्य में- सरकारी कर्मचारी हैं? जी, सब सरकार में जी। अच्छा, ये तो अब नौकरियां खत्म हो जाएगी तो मामला ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये आप भी कुछ कहना चाहते हैं? दीजिए इनको माइक दीजिए। हाँ, बताइए कितने साल से आ रहे हैं? शंभू जी, एक बार फिर आपका स्वागत अपने पंडाल पे करते हैं। पहले भी आपसे ये कल होगा स्वागत, हम तो तैयारी दिखा रहे हैं। आज जो आप बताइए, आप लोग कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? सर, हम तो यहाँ 30 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। 30 साल से बाबा साहब को जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आंदोलन यहाँ का जो शुरू हुआ था, तो मुझे तो स्टार्टिंग से मौका मिला यहाँ रहने का। और आज जो देखते हैं तो अभी नई जनरेशन खास तौर पे जैसे जुड़ रही है, हम लोग सेकंड उसमें आ रहे हैं, तो आज से नई जनरेशन जुड़ रही है। तो संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी है? संख्या पहले के मुकाबले बहुत बड़ी है। और संख्या बढ़ने के साथ एक जो चीज जो थोड़ा सा एक सुकून देती है, भविष्य की आशा जगाती है, जो नई जनरेशन जो जुड़ रही है, वो बहुत हौसला जगाती है आगे भविष्य के लिए। तो सोचिए, बाबा साहब की जयंती है, ऐतिहासिक दिन है कल 14 अप्रैल, और दुनिया के सारे देश, लगभग सारे देशों में, भारत के हर गांव में, भारत के हर शहर में, भारत के हर जिले में बाबा साहब को लोग सेलिब्रेट करते हैं। शंभू जी, एक चीज हाँ, मैं जोड़ देता हाँ, हूँ। हाँ। बाबा साहब की जयंती, भारत में इतने कार्यक्रम होते हैं बड़े छोटे, ये पहला मौका होता है जब लोग संविधान खरीदते हैं, संविधान बांटते हैं। आप समझिए, ये कब होता है इस देश में? संविधान बांटे, संविधान की प्रतियां बांटे, लोकतंत्र बचाने की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, यह बाबा साहब की जयंती पर होता है। और पूरे देश में आप देख लीजिएगा, इतने कार्यक्रम, RSS इतने कार्यक्रम करता है ना, क्यों नहीं वो संविधान बांट रहा है? क्यों नहीं संविधान की प्रतियां वहां मिल रही है? अगर टीवी अखबार होता बहुजनों के पास, या संविधान के मानने वाले लोग होते पत्रकार, तो अब तक ये कारवां और आगे बढ़ गया होता। नहीं, कारवां तो हम लोगों ने बढ़ा लिया अपने दम पे। हम लोग जो है किसी आज तक और जो है R न्यूज और G न्यूज के भरोसे नहीं, हमारा नेशनल दस्तक ही काफी होता है। हम उनके भरोसे अब नहीं रहे। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो जुटने भी लगे हैं। ये देखिए, बहुजन समाज के बड़े योद्धा हैं। क्या लगता है, संख्या लोगों की हर साल बढ़ रही है या घट रही है? संख्या तो ये हर साल बढ़ी रही है, और जो कोरोना काल के अंदर जो 2 साल तक के लिए बंद रहा है, उसका भी असर दिख रहा है। जो हम लोगों के मन के अंदर जो अम्बेडकराई चेतना जो छिपी हुई थी, और जो किसी वजह से यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे। पिछली बार भी एक बहुत बड़ा हुजूम आया था, और इस बार भी उससे ज्यादा हुजूम आने की यहाँ पर उम्मीद है। तो देखिए, सुरेंद्र जी हैं और मैं लगातार लोगों से बात करा रहा हूँ। आप लोग कितने साल से आ रहे हैं? सर, हम यहाँ पर 10-12 साल से, बस कोरोना पीरियड को छोड़ करके हम 10-11 साल से यहाँ पर आ रहे हैं कंटिन्यू। तो इस बार फिर से कोरोना के बाद ऐतिहासिक बैठक होगी, और ये देखिए परिसंघ का ये पंडाल लग रहा है। बाबूलाल जी, कितनी संख्या में लोग आएंगे इस बार, क्या उम्मीद है? यहाँ तो लाखों लाख की संख्या में आएंगे मान्यवर जी। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट से? लगभग मैं 14 से 15 साल के बीच का जुड़ा हूँ यहाँ पे हमेशा। 15 सालों से? बिल्कुल। संख्या बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, पूरा हुजूम रहेगा। कल तो आपको खुद ही यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग। तो चलिए आइए ओम सुधा जी, तो हमारे साथ ये तमाम तैयारी दिखा रहा हूँ, पंडाल दिखा रहा हूँ। जय भीम। कहाँ से हैं आप? मान्यवर जी, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच स्टॉल है। तो कितने साल से आप लोग जुड़े हुए हैं ये इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं? सर, मैं तो बाय बर्थ से देखता आ रहा हूँ कि लगातार पूरे परिवार हमारे यहाँ पर आता रहा है शुरू से। तो संख्या बढ़ रही है, घट रही है सर? संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर आज की डेट के अंदर किसी को पंडाल लगने की जगह नहीं मिल रही है। 15 लोग आते होंगे अमूमन लाखों के तादाद के अंदर यहाँ लोग पहुँचते हैं। सोचिए, कल ऐतिहासिक दिन है। भारत के हर गांव, हर शहर, हर जिला, दुनिया के लगभग देशों में बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जाता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ। कल भारत में 2 जगह ऐतिहासिक होगा। एक महू, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, और दूसरा जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा। इसी जगह मैं ले चलूंगा आपको संसद भवन तक। तो वो पार्लियामेंट है, वो जहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने संविधान दिया, भारत को डेमोक्रेसी का सौगात दिया बाबा साहब ने, और उनकी जयंती को गुमनाम करने की कोशिश हुई, लोगों उनको खत्म करने की कोशिश हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, संविधान के प्रति भावना उनकी और मजबूत होती जा रही है। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी है, जिसको मनुवादी मीडिया बोला जाता है, वो आते हैं
लेकिन चलाते नहीं है। हाँ। वो आएंगे सब लोग। अरे ओम सुधा जी तो कह रहे हैं टीवी वाला सब आता है। आएंगे सब लोग। हाँ। तमाम चैनल यहाँ पहुंचेगा, लेकिन कवर करेगा, लेकिन चलेगा किसी का भी नहीं। क्या बात कर चलेगा किसी का भी नहीं, चलेगा वही नेशनल दस्तक या यूट्यूब मीडिया या बहुजन मीडिया, वही चलेगा, बाकी किसी का चैनल चलेगा वाला क्या नहीं। वजह लगती है आपको टीवी वाला आप लोगों से क्यों दुश्मनी करता वो है? दुश्मनी इसलिए करता है कि उसको पता है कि 85% लोग अगर यहाँ पे इकट्ठा हो गए, अगर दिखा दिया गया तो दिखाने के बाद उन्हें पता सरकार उनकी होगी। अभी तो पार्लियामेंट के रोड पर है, अगली बार हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर ना पहुंच जाए, इसलिए दिखाता नहीं है। तो इतना बड़ा ठग ठठा करता है आप लोग के साथ। बिल्कुल, यहाँ पर इतना रंगारंग कार्यक्रम पूरे देश के अंदर होता, इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। उसके बावजूद कोई भी मीडिया या दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या, ये छुआछूत नहीं है तो भेदभाव नहीं तो क्या है ये? उनको पता है कि जिस दिन दिखाया उस दिन लोग अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तो खबर नहीं छुप पाएगी, अब तो महू से भी कैमरा लगे हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। में हम लोग आज ही से दिखा रहे हैं और सोचिए पूरे देश से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं तैयारी दिखा रहा हूँ, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है। बाबा साहब की ज्यादातर तस्वीर जो है, जो मूर्तियां उसमें वो उनके हाथ में संविधान है और संसद की तरफ तस्वीरें हैं, लेकिन टीवी अखबार ये नहीं दिखाता। 10 लाख लोग आते होंगे हर साल। बिल्कुल, तो इस बार तो पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से हमें लोगों से बात चल रही है, तमाम पंडाल के अंदर बात 10 लाख से ज्यादा कैपेसिटी पे लोग यहाँ पहुंचेंगे। और अभी कुछ लोग मिले जो परदेश से यहाँ पहुंच भी चुके हैं, और रहने की खाने की व्यवस्था वो लोग बेचारे रोड पे रुकते हैं। बाबा साहब के प्रति उनका कितना मान सम्मान है कि वो अंदर जाने के लिए 2 किलोमीटर की लाइन सिगर दोपहर के अंदर वो लोग लगते हैं। अच्छा, युवा पीढ़ी भी बहुत तेजी से जुड़ रहा है। बिल्कुल, युवा पीढ़ी बड़े पैमाने पर जुड़ रही है, और तमाम जाति के लोग, जो जातियां छूट गई थी बजून समाज से, वो जाति के लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए, शुक्रिया आप लोग का। कल तैयारी दिखा रहे थे और ये देखिए कुछ एक्टिविस्ट लोग भी आ गए हैं। पकड़िए आप लोग एक एक करके माइक। यहाँ नहीं, हाथे में रखिए, सब लोगों से बात करेंगे। यहाँ सालों से लाखों लोग आते हैं, कभी टीवी अखबार नहीं दिखाता है। पंकज जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? टीवी अखबार वो चीजें नहीं दिखाता जिससे समाज जागृत हो। जैसे गोबर है, तो गोबर ऑलराउंडर चीज है। खेत में पड़ता है तो खाद हो जाता है, चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन हो जाता है, और दिमाग में पड़े तो अनभक्त होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जब आप पढ़ाएंगे, जब उसके बारे में लोगों की समझ होगी, तो लोग सरकार से सवाल पूछेगा, लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कहेंगे। इसलिए मीडिया कवरेज नहीं करती है। मीडिया को डर और खौफ इसी बात का है। तो देखिए, 3 लोग हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए बताइए, 10 लाख लोग इस जगह आते हैं हर साल बाबा साहब की जयंती मनाने। महू में लाखों लोग जुड़ते हैं। भारत का कोई गांव, कोई जिला, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां जयंती नहीं मनती है। आखिर क्या वजह हो सकती है टीवी अखबार के न दिखाने की? टीवी अखबार इसलिए क्योंकि टीवी अखबार तो आज के दौर में संविधान का विरोधी है ना, तो टीवी अखबार संविधान को बनाने वाले को आज न मोदी जी आ गए हैं, ये कार्यक्रम तो 20 साल से 25 साल से हो रहा है। तो बता रहा हूँ, इस देश में मैं आपको बता दूं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं हुआ। ये बात आप समझ लीजिए। जो लोगों की सोच, इस बार सवर्ण समाज के लोग भी आएंगे यहाँ। क्यों नहीं आएंगे? जो संविधान हमारा नहीं है, हम लोग विदेश से आए हैं क्या? हम विदेश से मैंने 5 साल पहले सर्वे किया था इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। इस देश की महिलाओं का 5 साल से आपने खाना नहीं खाया, 5 साल से आपकी उम्र उतनी ही है। 5 साल में समय परिवर्तित होगा या नहीं होगा? हम नौजवान अपनी सोच बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तो जातिवाद, लोग तो कह रहे हैं जातिवाद बढ़ा है। फिर वही बात, आप एक बात मुझे बताइए, एक गिलास पानी जिसको कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जिस पानी के लिए एक व्यक्ति को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, आज हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। क्यों नहीं करेंगे हम समय को परिवर्तित? बिल्कुल करेंगे, और परिवर्तन इस संसार का नियम है। आज स्वर्ण और दलित के बीच का जो भेदभाव है, हम उसको समाप्त कर चुके हैं। हमारे लिए वो हमारा भाई है, और हम उसको अपने कंधे से, सीने से लाके, गले से लाके चलते हैं। सबकी विचारधारा एक जैसी थोड़ी हो सकती है। अरे ये तो नेता लोग बोलता है, लेकिन जब नौकरी में जाइएगा, जब IAS बनिएगा, वहाँ जातिवाद का खेल चलता है। बात आप नेता तो सब कहता है। हमने देखा नहीं है कि एक अगर व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर निचले समाज से आता है तो पहले तो उसके कोई पैर नहीं छूता, लेकिन वही व्यक्ति जब IAS IPS बन जाता है तो हमारे पड़ोस का लड़का पैर भी छुएगा, उसके साथ खाना भी खाएगा। जातिवाद वहाँ भी होता है नहीं, तब आपको छुआछूत नजर नहीं आता। तो जातिवाद समाप्त कैसे होगा? जब तक इस देश के अंदर लोग एजुकेट नहीं होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी जाति हमारा धर्म। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग जो है वही सबसे ज्यादा अनुवाद करता है। अम्बेडकर जी ने क्यों बुद्ध धर्म को अपनाया था? बुद्धिज्म जो है वो फुल टू फुल सपोर्ट करता सिर्फ इंसानियत और मानवता को, और इंसानियत और मानवता से बढ़ाकर क्या करने की जरूरत है मोहित शर्मा की इस देश में लोग संविधान माने? बाबा, संविधान पर अभी भी लोगों को, बहुत लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। देखिए, नफरत वही करते हैं जिनको झंडा चलाने को नहीं मिलता। संविधान रोक देता है, संविधान रोकता है, और उनको झंडा चलाने का नहीं मिलता है।
अब जबकि संविधान हर धर्म की रक्षा कर रहा है। संविधान सभी की रक्षा करता है, लेकिन वही संविधान हमें भी अधिकार देता है, वही संविधान सबको अपना अपना भी अधिकार देता है, लेकिन अधिकारों का शोषण करने वाली ये सरकार कहाँ संविधान मानती है, कहाँ माना जाता है संविधान भाई। आज भी हमने देखा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मंदिरों में घुसने का प्रवेश नहीं है, खुले तौर पे चुनौती है, ये तो अभी दिखावा है। मंदिर जाना चाहते हैं आप लोग? मंदिर शाम में मंदिर जो सनातन धर्म का है वो जाएगा, सभी जाएंगे। और दूसरी बात, स्कूल भी सबसे प्राथमिकता तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बयान कर रखना चाहिए कि भले पैरों में चप्पल ना हो, सर में फटे हुए कपड़े हो, लेकिन हाथ में कलम होनी चाहिए। बाबा साहब ने धर्म पर बहुत लिखा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो देखिए समूह जी, आप बार बार जो है आग लगाने वाला काम बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, जो माने उसको मानने दो, जो नहीं मान रहा उसे फोर्स मत करो। ये देश सबका है और सबके लिए तो धर्म के आधार पर शोषण कब तक चलेगा? धर्म के आधार पर शोषण जो करता है उसे जेल भेजो। हाँ, सीधी बात है, धर्म शोषण करने को कहते हैं। अभी कौन हिंदू मुस्लिम करवा रहा है? क्यों आपको नहीं पता है? इतना बड़ा चैनल लेके आप जैसे पंडित कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? पुजारी नाम लेने में तो अब कपड़े उतर जाएंगे, नाम लेने में कपड़े उतर जाएंगे भाई आपके। आप जैसे पुजारी कर रहे हैं। कौन? अमित शाह ने कह दिया उल्टा टांग के लटकाएंगे। अमित शाह जी से कहने दीजिए, अमित शाह ही पूरा काम करवा रहे हैं, आप ऐसे पत्रकारों के माध्यम से करवा रहे हैं। धर्म के नाम पर कौन लड़ रहा है? मैं कह रहा हूँ धर्म के नाम पर जो लड़े उससे बड़ा बेवकूफ मूर्ख इंसान में कोई नहीं है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें तैयारी दिखा रहा हूँ, इन लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और कल 14 अप्रैल है, ऐतिहासिक दिन है, और बाबा साहब की जयंती को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। मैं इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ और काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लगभग अंदाजा है कि 10 लाख लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और बाबा साहब को ट्रिब्यूट करते हैं। सामने संसद भवन है, पार्लियामेंट है। इसी दौर में नया एक आवाज उठ रही है कि बाबा साहब के नाम पर जो नया संसद भवन है उसका नामकरण किया जाए, इसकी भी लोग मांग कर रहे हैं। और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, कल 14 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन है और बाबा साहब की जयंती के मौके पर जो है लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट से। ये रिजर्व बैंक है जिसकी स्थापना बाबा साहब के कॉन्सेप्ट पर हुआ, आइडिया पर हुआ। तो ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से। तो ये बड़ी तैयारी चल रही है और हर साल 14 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। देखिए पंडाल लगे हुए हैं, लोग तैयारी में हैं। कल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी, तिल रखने की जगह नहीं होगी, बहुत भीड़ रहती है। और पूरा संसद मार्ग बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट स्ट्रीट बोलते हैं, संसद मार्ग बोलते हैं। और बाबा साहब ने भारत को डेमोक्रेसी दी, संविधान दिया, इस देश में महिलाओं को अधिकार दिया है। और ये तमाम पंडाल दिखा रहा हूँ, एक भव्य आयोजन होता है यहाँ और बाबा साहब को लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सोचिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरियंस। तो ये तमाम जो लोग हैं वो बाबा साहब के इस पंडाल को देखिए, देर तक प्रोग्राम चलेगा, कार्यक्रम होगा, तैयारी होगी। और फाइनली ये आरबीआई का देखिए किस तरह से उनका पंडाल है, तिरंगे का शेप दिया गया है। तो तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बाबा साहब की जन्मदिन मनाते हैं। उसके जो SC/ST के डिपार्टमेंट्स है वो बाबा साहब के संविधान को मनाते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके संविधान को याद करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। तो एक बड़ा मौका होता है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कैसी शख्सियत जो पूरी दुनिया, शायद दुनिया का कोई देश हो जहां बाबा साहब की जयंती न मनती हो। भारत के हर गांव, हर राज्य में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो ये तैयारी मैं आपको दिखा रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद भवन मार्ग जो संसद भवन के पास है सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ पर आ सकते हैं और इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं और बाबा साहब को नमन कर सकते हैं। तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट से, जहाँ कल बाबा साहब की जयंती की तैयारी चल रही है। अगर आप भी दिल्ली NCR में हैं तो आइए, सोचिए एक ऐसा शख्सियत जिसने इस देश को बदला, इस देश को मजबूत बनाया, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जिन्होंने शोषित वंचित लोगों के तमाम अधिकार जो हैं वो संविधान में लिख कर दिए हैं। तो आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम को देखिए, बाबा साहब को याद कीजिए। बाबा साहब गर्व के विषय हैं, बाबा साहब भारत की पहचान हैं
और एक दिन जैसे तथागत बुद्ध को लेकर दुनिया गर्व करती है, बाबा साहब ऐसी कीर्ति हैं जिन पर जैसे जैसे देश बढ़ता लिखता जाएगा, बाबा साहब पर लोग गर्व करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।